जय हिंद साथियों। आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी का शीर्षक है सकारात्मक सोच। महाराजा दशरथ को जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वो इस बात को लेकर ही बहुत दुखी रहते थे। बस एक ही बात थी जो उन्हें आशान्वित करती थी, वह थी श्रवण के पिता द्वारा दिया गया श्राप। एक बार की बात है जब महाराजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। गलती से उनका बाण श्रवण के पिता को लग जाता है। श्रवण के पिता द्वारा महाराजा दशरथ को एक श्राप दिया जाता है कि जिस तरह से आज मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी किसी दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। और कुछ देर बाद ही श्रवण के पिता की मृत्यु हो जाती है। महाराजा दशरथ को यही बात थी जो आशान्वित कर रही थी कि ये श्राप अवश्य ही फलीभूत होगा, यानी मुझे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी, तभी तो मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरूंगा। तो सकारात्मक सोच ये थी दशरथ जी को कि ये जो श्राप है इससे उन्हें सकारात्मक सोच मिल रही थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो श्राप में भी उन्होंने एक सकारात्मक सोच को देखा था। ऐसी ही एक कहानी जब महारानी सीता का अपहरण हो जाता है तो महाराजा सुग्रीव द्वारा, जो राजा सुग्रीव थे, उनके द्वारा वानर सेना को पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है महारानी सीता को ढूंढने के लिए। ये बात देख करके जो राम जी थे वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि तुमको पृथ्वी के प्रत्येक कोने का ज्ञान कैसे हुआ। तब उन्होंने बताया कि जब बाली के डर से मैं पूरी पृथ्वी पर घूमा हुआ डोल रहा था, मुझे कहीं पर भी कोई स्थान नहीं मिला बाली से छुपने के लिए। तभी मुझे पूरे ब्रह्मांड का, पूरी पृथ्वी का ज्ञान हो गया था। इसीलिए आज मैं सभी वानरों को बता रहा हूँ कि आज अगर आप इस दिशा में जाओगे तो आपको ये देश मिलेगा, इस दिशा में जाओगे तो आपको ये देश मिलेगा। तो अगर हनुमान जी ने पूरी पृथ्वी की खोज नहीं की होती, पूरी पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाया होता, तो शायद सीता जी का खोजना काफी मुश्किल हो जाता। तो जो ये सुग्रीव थे, इनके द्वारा ये आशा जगाई गई, ये सकारात्मक सोच देखी गई कि वो अच्छा रहा जब बाली ने मुझे पूरी धरती पर घुमाया था, पूरे ब्रह्मांड में मुझे घुमाया था, कम से कम आज वो काम तो आ रहा है। तो उन्होंने ये सकारात्मक सोच देखी। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है, चुनौतियां वरदान है, इसे स्वीकार करो। अगर भगवान के द्वारा दिया गया हर एक फूल वरदान है तो उसके द्वारा दिया गया हर एक कांटा भी वरदान है। हम खुशी में खुश होते हैं तो हमें भी दुख में ये सोच करके खुश होना चाहिए कि दुख के बाद सुख आएगा। ये हमारे अंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताना। हमेशा ही सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें, सकारात्मकता को अपनाएं। जय हिंद, जय भारत।